वीरेश जी, जिस तरीके से ये 85 लोगों की 85 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है, किस तरीके के समीकरण इसमें ध्यान में रखे गए हैं, किस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, जो खास बात यह है कि जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं या कोई अधिकारी शामिल किया गया, उसे तुरंत टिकट दिया गया है। बहुत इस लिस्ट में आप रायबरेली से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं 2017 में, उनके टिकट, उनकी सीट को निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन उसी रायबरेली में राकेश सिंह और अदिति सिंह कांग्रेस से आए तो उनके टिकट को दे दिया गया। रामवीर उपाध्याय अभी 4 दिन पहले ज्वाइन किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बसपा छोड़कर आए, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्हें टिकट दे दिया गया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि असीम अरुण अभी 1 हफ्ते नहीं हुए वो आए, उन्हें टिकट दे दिया गया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं, उन्हें तुरंत टिकट दिया गया है और उनमें क्लियरिटी है, ये साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं लोगों को शामिल कराया है जिनको टिकट देने का मन हाईकमान से लेकर और राज्य की इकाई तक जिले की इकाई ने बना रखा था और उसमें क्लियरिटी है, इसीलिए कोई पेच नहीं और स्पष्टता से उसे टिकट दिया गया। उन्हीं लोगों को शामिल किया गया। इस लिस्ट की सबसे खास बात देखने को मिल रही है, 15 महिलाओं को टिकट दिया गया है, लेकिन पिछली बार की जो लिस्ट थी, जो पहली और दूसरी लिस्ट थी, और तीसरी लिस्ट तो बहुत छोटी थी, 2 सीटें थी उसमें, तो जो दूसरी लिस्ट थी और पहली लिस्ट थी उसमें 25% टिकट कट गए थे, लेकिन इस बार टिकट कम काटे गए हैं, यानी इस क्षेत्र में टिकट कम काटे गए हैं। अवध का क्षेत्र है खासकर, ज्यादातर जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, और जो मैनपुरी का इलाका है उस इलाके का, लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी है। सर्वे के हिसाब से देखा जाए, जो सर्वे आया था पार्टी के, अंदरूनी सर्वे पार्टी ने कराया था, उसमें 125 से 150 जो टिकट के प्रत्याशी हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके टिकट कटने थे, लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति चेंज की गई है, मूड बदला है, रणनीति बदली है, क्योंकि अभी भगदड़ की स्थिति हो सकती है। पार्टी ने ये स्टैंड लिया कि अब ऐसे में टिकट थोड़ा कम काटा जाए। पहले तो सरकार का मानना था और सरकार में बैठे हुए लोगों का मानना था कि सरकार की छवि अच्छी है, जो विधायक है उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के मुख्यमंत्री के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मौजूदा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो ऐसे में उनका टिकट काट दिया जाएगा। कोई नया प्रत्याशी होगा तो जो विरोध है, प्रतिरोध है, वो खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत सुकून से चुनाव जीत जाएगी उन सीटों पे। लेकिन ये स्थिति थोड़ी बदली गई है, क्योंकि उनका ये भी मानना है कि ऐसे में अगर मंत्रियों का टिकट काटा जाता है तो एक चर्चा का विषय बनेगा कि क्या ऐसे मंत्री नकारे थे, क्या वो काम नहीं कर रहे थे, क्या जो उनके योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हो, जो राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो, आज विधायक बनने लायक नहीं है, वो टिकट के हकदार नहीं है। इसका मतलब बेकार सरकार चल रही थी, ऐसे अयोग्य मंत्रियों को रखने की क्या जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी ये भी तो कहती है कि हमारा जो मंत्रिमंडल है, योगी सरकार का मंत्रिमंडल है, वो निष्पक्ष है, वो योग्य है, वो काबिल है। बिल्कुल ये दावे होते हैं, लेकिन वीरेश जी, एक बात जो आपने पॉइंट आउट की कि जो लोग आए उनको फटाफट टिकट दे दिया गया, चाहे रायबरेली से अदिति सिंह की बात करें। अगर हम रायबरेली का जिक्र कर लें, जिन 2 लोगों का आपने नाम लिया कि उस पर फाइनल नहीं हुआ है, तो जिन लोगों का नाम फाइनल नहीं हुआ उसी जिले से, क्या ये मान लिया जाए कि उनके लिए थोड़ा सा आशंकित होने की स्थिति बन सकती है, टिकट कट सकता है, या फिर उन पर विचार हो सकता है आगे? अगर उन पर विचार नहीं होता तो उनका टिकट, उनको हरी झंडी मिल जाती। विचार हो रहा है, उसमें कई दावेदार हैं। अगर उनके परफॉर्मेंस इतने ही अच्छे होते तो टिकट क्लियर हो गया होता उनका, उनको टिकट मिल जाता, लेकिन उनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, इसलिए उन पे विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। मंथन से निकली हुई और चिंतन से निकली हुई चीजें भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आगे जो आएगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वक्त ज्यादा है नहीं, अब तो लिस्ट आनी ही है। और पिछला जो शनिवार था लिस्ट आई थी, और आप देखिए बीच में एक तीसरी लिस्ट आई बहुत छोटी, और आज बड़ी लिस्ट आई है तो शुक्रवार को, तो ये भी जो अगली लिस्ट है वो भी जल्दी आएगी, क्योंकि पार्टी का मानना है कि लिस्ट देकर अब हम उम्मीदवारों को मैदान में, बिल्कुल मैदान में उतारना है। वीरेश जी, हमारे साथ आप बने रहिए।